हेलो बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, इसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें हमने 11th क्लास का यूज होने वाला जितना भी टॉपिक जो हमारे संबंध में आएगा वो सब कंप्लीट कराया था। इसके बाद में हमने उसके कुछ उदाहरण कराए थे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए थे। जिस भी बच्चे ने हमारे पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन दोनों लेक्चरों को देखिए, तभी आपको तीसरा लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इंग्लिश में बात करें तो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, सममित को सिमेट्रिक और संक्रामक को ट्रांजिटिव कहते हैं। तो आपको इन पार्टों में जितने भी पार्ट मिलेंगे इनमें आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताना है। बात करते हैं पहले पार्ट की, ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कराया था, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि आपको x का मान 4 से कम होना चाहिए। 4 से कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वहां पे हमने इस कंडीशन का यूज नहीं किया था, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन लगाया था। तो वहां पे क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है, ये जो आर दे रखा है, वहां पे वो तुल्य भी नहीं था, सम्मित भी नहीं था और संक्रामक भी नहीं था। बट इस कंडीशन लगने के बाद में देखते हैं क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग आता है या नहीं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए, हमें जो समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है? समुच्चय जो दे रखा है हमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का। तो यहां पे n का जो मान होगा, जो समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो x और y के मान लेने हैं हमको, ये नेचुरल नंबर से आने हैं। कहां से आने हैं बच्चों? नेचुरल नंबर से। बट यहां पे नेचुरल नंबर से आने, तो यहां पे x की कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले आपको पहला जो घटक है वो निकालना है कि आपका x का मान क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे देखिए बच्चों, x का मान 4 से कम है, और यहां पे ये जो हमारा समुच्चय दिया रहता है जिसके सापेक्ष हम r निकालते हैं, वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तो हमारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन हमारा इनमें से जो मान आएगा x का, वो आएगा 1 2 और बच्चों 3। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि x का मान 4 से कैसा है? कम। अब जब x का मान, और इसे क्या नाम है बच्चों? समुच्चय नहीं, बस x के मान बनाने हैं हमें। तो x के मान कितने हो गए? x के मान 1 2 और 3। अब x के मान हमारा निकल चुका है, इसके सापेक्ष हमें किसका मान निकालना है? y का। अब देखिए बच्चों, y बराबर हमारा कितना दे रखा है? x प्लस 5। कितना दे रखा है? x प्लस 5। अब यहां पे बात करें, x का पहले 1 मान लेना है, फिर 2 और फिर 3। तो यहां पे y के जो मान निकलेंगे 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष आएगा हमारा 6 y का मान, 2 के सापेक्ष आएगा 7 और 3 के सापेक्ष कितना आएगा? 8। इसका मतलब अतः आपका जो r निकल के आया उसमें पहला एलिमेंट किसका आएगा? x का। तो x का पहला मान कितना है? 1, और उसके सापेक्ष y का मान कितना है? 6। दूसरा 2 है, फिर कितना है y का मान? 7, फिर 3, 8। तो आपका जो r रोस्टर फॉर्म में आ चुका है। जैसे ही हमारा r का मान रोस्टर फॉर्म में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन में बस यहीं पर डिफिकल्टी होती है कि हम r कैसे निकालें। कहने के लिए डिफिकल्टी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सेम फॉर्मेट के होते हैं और गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, इसी फॉर्मेट पे आते हैं बोर्ड में, एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, आर निकल के आ गया। अब यहां पे हम चेक करते हैं कि ये हमारा आर इन 3 कंडीशनों को फॉलो करता है कि नहीं। 3 कौन सी थी? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट में स्वतुल्य। स्वतुल्य
तो बच्चों स्वैतुल्य चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे x के मान है यही हमारे मान किससे लिए जाते हैं, n से। हम अब इनकी बात करेंगे। तो पहला मान x का कितना है 1, सिंस x इज इक्वल टू 1 जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, आपका जो सेट दे रखा है, यहां पे n की जगह आप a भी ले सकते हो, तब 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में। बट हमारे r में 1,1 नहीं है। इसके बाद में 2 की बात करें, 3 की बात करें, कोई भी एलिमेंट जो हमारे 1, 2, 3 है उनमें किसी भी एलिमेंट का खुद से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग। अतः r स्वैतुल्य नहीं है। सेकंड की बात करें, बच्चों, सम्मित, मैट्रिक। देखिए बच्चों, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि कोई भी एक एलिमेंट आप r से उठाओगे, सारे की बात करते हैं तो एक एक करके उठाना है, तो उसका उल्टा भी किस में मिलना चाहिए, r में। तो यहां पे r में पहला एलिमेंट आपका क्या है 1,6। तो यहां पे सिंस 1,6 बिलोंग करेगा किसमें, r में, तो आपको इसका उल्टा उल्टे की बात करें 6,1 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में। अब आप देखिए 6,1 है आपके r में, नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि ये पास हो जाता फिर सेकंड को चेक करते, सेकंड पास हो जाता थर्ड को चेक करते, यदि पहला ही हमारा फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अतः r सम्मित संबंध नहीं है। बात करते थर्ड की। ये थर्ड के चक्कर में हमें एक दूसरा ये क्वेश्चन जो सेकंड है ये दोबारा कराना पड़ गया। अब थर्ड की बात करें, संक्रामक, ट्रांजिटिव। अब देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव की कंडीशन यदि आपको नहीं पता तो पहले सुन लीजिए। ट्रांजिटिव या संक्रामक चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दो एलिमेंट ऐसे चाहिए R में, किस टाइप के, यदि A, B बिलोंग करेगा किसमें, आपके R में, तथा B से स्टार्ट होना चाहिए, B, C भी बिलोंग करना चाहिए R में। मतलब जहां पे पहला एलिमेंट का सेकंड घटक आया है वहां पे दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट घटक आना चाहिए। यदि इस तरीका के हमारे दो एलिमेंट मिलते हैं तब हम इसे चेक करते हैं, और इसके बाद में A, C बिलोंग करना चाहिए R में। कहने का मतलब जो सेम सेम है वो कट जाते हैं और A और C का एक रिलेशन मिलना चाहिए। यदि एक बात और, यदि आपको ये मिल गया और ये ही नहीं मिल रहा तो आपको तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। और उस कंडीशन में नोट करना बच्चों, ध्यान देना, यदि पहला मिल जाता और दूसरा इस टाइप का एलिमेंट नहीं मिलता और आपको फिर तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, और इस कंडीशन में कैसा होता है, संक्रामक। अब बात करते हैं, देखिए अपने क्वेश्चन पे, यहां पे हमारा 1,6 है, तो B की जगह क्या आ गया 6, तो अगला B से स्टार्ट होना चाहिए। क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट है इसमें, नहीं है ना बच्चों। उसके बाद में सेकंड की बात करें 2,7, 7 से भी स्टार्ट करने वाला कोई भी नहीं है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। तो आपको इस टाइप के दो एलिमेंट नहीं मिल रहे, एक मिल रहा दूसरा नहीं मिल रहा, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या बोलोगे, सोचिए कि यह संक्रामक है या नहीं। देखिए बच्चों, एक बार खुद से सोचिए एक बार कि यह संक्रामक है या नहीं। अब आपके दिमाग में आधो के में आ रहा होगा कि संक्रामक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये 100% क्या होगा, संक्रामक। क्यों होगा, क्योंकि एक एलिमेंट था हमारे पास में, कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, उसका दूसरे का मतलब उसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा आपको,
जिसके साथ में आपको उसकी जोड़ी बनानी थी, तभी तो हमारा ए और सी आएगा। तब इसको हम चेक करते हैं। जब हमारा दूसरा ही एलिमेंट नहीं मिल रहा तो हम चेक क्या करेंगे, और इस कंडीशन में क्या होता है, संक्रामक। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें चेक करना चाहो तो देखो चेक कैसे करोगे बच्चों। सिंस 1,6 बिलोंग कर रहा है आर में, परंतु 6 से स्टार्ट होने वाला 6 कॉमा कुछ भी हो सकता है, माना वो सी ले लिया मैंने, ठीक है, 6 कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही 7 के लिए लिख सकते हो, 2,7 के लिए, 3,8 के लिए, बट ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा डायरेक्ट लिखिए यह संबंध संक्रामक होगा। डेफिनेशन पे जाइए। अब एक बात और मैं बता देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन दोबारा कराने का मेरा मतलब यही था, क्योंकि ये कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन आपकी बहुत बुकों में गलत दे रखी है। बहुत से चैनलों पर ये गलत बताया जाता है कि संक्रामक नहीं है, बट ये ऐसा नहीं है। ये कैसा निकलेगा आपका, संक्रामक। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, संक्रामक। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद में आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में आर आपको दे रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, सच दैट जहां पे वाई भाज्य है किससे, एक्स से। इसका मतलब क्या होगा कि वाई का जो मान है वो ऐसा आना चाहिए जिसमें एक्स से क्या जाना चाहिए, भाग। अब उसके बाद में हमें आर पे ध्यान देना है। आर जो आएगा हमारा एक्स कॉमा वाई आएगा। तो सबसे पहले आपको एक्स का मान लेना है, और एक्स के मान से जिस में भाग जाएगा वो मान किसका होगा, आपका वाई का। तो यहां पे मैं सबसे पहले रोजर फॉर्म में आर निकालता हूं। तो एक्स का मान कहां से लेना है, हमें समुच्चय से ही तो लेना है। तो वो कितना हो सकता है, पहला मान 1 हो सकता है। तो 1 से भाग किस में जाएगा, सारों में जाएगा, नहीं जाएगा। तो 1 में भाग 1 से जाएगा, 2 में जाएगा, 1 से भाग 3 में जाएगा, 1 से भाग 4 में जाएगा, 1 से भाग 5 में जाएगा, उसके बाद में 1 का भाग 6 में जाएगा। बात करते हैं अगला एलिमेंट, एक्स का मान 1 लिया, तब इतने एलिमेंट आ गए आपके। अब एक्स का मान कितना लेते हैं हम, सेकंड 2। तो 2 में भाग जो जाएगा, 2 मतलब 2 से जो भाग जाएगा, 1 में तो जाना नहीं है, तो किस में जाएगा, सबसे पहले 2 में, फिर 2 का भाग किस में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4 में, उसके बाद में 5 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 6 में। 2 के लिए भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में एक्स का मान हमारा कितना हो सकता है, 3। तो 3 में 2 और 1 में नहीं जाएगा, तो सबसे पहले किस में जाएगा, 3 में। उसके बाद में 3 कॉमा कितना, 6। ऐसा ही 4,4, और 4 का भाग ना तो 5 में जाएगा ना 6 में जाएगा। उसके बाद में अगला 5,5 और लास्ट आता है 6,6। तो यहां पे ये आपका आर निकल के आ गया। कौन सी फॉर्मेट है ये, रोजर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि ये जो आपका आर निकल के आया, ये स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक कौन है और कौन सा संबंध नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या करते हैं हम कि जितना भी हमारा सेट में एलिमेंट आए हैं जो एक्स के मान हो सकते हैं, तो एक्स के मान 1 से लेकर कहां तक हो सकते हैं बच्चों, 6 तक। तो हमें देखना है एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, और ए का मान कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। हमें देखना जितने भी हमारे एलिमेंट है, हर एलिमेंट का खुद से एक क्या होना चाहिए, संबंध। तो यहां पे जब हम पहला एलिमेंट 1 लेंगे तो इसका मतलब 1,1 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो 1,1 है। उसके बाद में 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है, और 6,6 भी है। इसका मतलब इस टाइप से आप लिख लोगे,
सभी के लिए। तो कहने का मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य, क्योंकि सभी एलिमेंटों का अपने आप में एक कांटेक्ट मिल रहा है, कांटेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, संबंध। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की, सममित, सोमेट्रिक। इसमें बच्चों क्या देखना है आपको कि जितने भी आपके एलिमेंट है उनका उल्टा भी हमारा आर में है या नहीं। तो आपको देखिए, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहली कंडीशन में आप सबको चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी और तीसरी कंडीशन मतलब सम्मित और संक्रामक, आपको जो सेम होते हैं, सेम मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको चेक नहीं करना, क्योंकि सम्मित में चेक करोगे तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, 2 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 3, मतलब सेम ही रहेगा। इसका मतलब आपको ये चेक नहीं करने। इनके बाद में बचे हुए जो एलिमेंट है आपके, जैसे 1 2 है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहां पे क्या लिखोगे, सिंस 1 2 बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो ये कंडीशन ये कहती है कि इसका उल्टा 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बट यहां पे देखिए 2 1 आना चाहिए, क्या 2 1 है, देखिए बच्चों 2 1 नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यदि ये पास हो जाता फिर नेक्स्ट को चेक करते, फिर नेक्स्ट को, सारे को ही चेक करना पड़ता है हमको। तो पहला ही जब फेल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, यह संबंध यह संबंध सम्मित नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं हम थर्ड, संक्रामक। पहली दोनों कंडीशन आसान होती है, बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिक्कत कहां होती है बच्चों को, संक्रामक में। ठीक है बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से देखा करो। अब संक्रामक की बात करें तो सबसे पहला काम है, इसको चेक करने के लिए हमें पहले इसकी कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन क्या कहती है, आपको दो एलिमेंट ऐसे मिलने चाहिए, इस टाइप के, बार बार बताई जा रही है, एक्स ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, दूसरा एलिमेंट एंड बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। यदि ये दोनों मिलेंगे तभी हम चेक करेंगे, अन्यथा वो ऑलरेडी क्या होता है, संक्रामक। नहीं मिलेंगे तो संक्रामक होता ही होता है। तो देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। इस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ये मैं साफ कर रहा हूं, जगह की थोड़ी सी कमी होती है। देखिए पहला, अभी बार बार बताई जा रही है, सम्मित हो या संक्रामक, सेम सेम को नहीं चेक करना। चलिए आज बताई देते क्यों नहीं चेक करना। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला एलिमेंट आपका सिंस 1 2 बिलोंग करेगा किसमें, आर में, तथा अब आपको ऐसा देखना है कोई एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो। 2 से स्टार्ट होने वाला कहां पे, चलिए इसे छोड़िए, दोनों सेम हो जाएंगे, इसे लेते हैं। 2 4 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो क्या बताया था बच्चों आपको, ये जो सेम एलिमेंट होते हैं ये कट जाते हैं, तो क्या आएगा आपका 1 4 बिलोंग करना चाहिए आर में। 1 4 बिलोंग करना चाहिए आर में। अच्छा, हमें सेम लेने थे, चलिए कोई नहीं, हमने ये चेक कर लिया पहले। 1 2 के साथ में हमने कौन सा ले लिया, 2 4, जो कि हमें चेक करना था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की। सिंस 1 2 बिलोंग करेगा किसमें, आर में, क्योंकि 2 पे खत्म हो रहा है पहला वाला, 2 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3, तो आपको तीनों पे ही चेक करना है इसके सापेक्ष। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तथा अब आपको मैं सेम वाले को लेके दिखाता हूं कि इन पे क्यों चेक नहीं करते। तो यहां पे 2
2 भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, देयर इंप्लाइज 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब 1,2 भी बिलोंग करेगा आर में। जब हम किसी को स्वतुल्य वाली कंडीशन वाले को चेक करते हैं तो सेम वही एलिमेंट आता है, देख लीजिए सेम वही आता है, इसलिए हमें सेम पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरीका से ये चेक करना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में ही समझा रहा हूं आपको। बात करते हैं, इस पे हमने चेक कर लिया, कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इस कंडीशन में क्या आएगा बच्चों, इस कंडीशन में हमारा एलिमेंट आएगा 2 से 2 कट गया 1,6। अब देखिए 1,6 है या नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे भी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। उसके बाद में 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। अब 3 पे आ जाइए, 1,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, इस पे चेक नहीं करना, ये रहा, ये दोनों मैं निशान बना रहा हूं दोनों पे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसमें भी क्या आएगा 1,6, 1,6, क्योंकि 3 से पर इसका एंड हो रहा है और इसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, कटने का मतलब वैसे मत सोचना कट जाता है, कटने का मतलब ये दोनों हट जाते हैं, तो 1,6 आ जाता है। तो 1,6 आपके क्वेश्चन में है, क्वेश्चन मतलब आर में है या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पास हो गया। अब 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि इस पे चेक ही नहीं करना। अब 4 की बात करें, 1,4, 4 से इस पे चेक ही नहीं करना, क्योंकि चेक करोगे तो वही आएगा। 1,5 पे देखिए, 1,5 कहां पे है, 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही नंबर है, वो भी सेम है, तो वो ही आएगा, तो वो भी हमारे आर में। इसके बाद में बात करते हैं 6 वाले की, 6 से मतलब एंड होने वाला और 6 से स्टार्ट होने वाला एक ही नंबर है, इन दोनों का निकालोगे तो तब भी कितना आएगा, 6, सॉरी, इन दोनों को निकालोगे तो 6 से 6 कट गया, इन दोनों का मतलब, तो फिर क्या आएगा आपके पास में 1,6 ही आएगा, और जो कि आपका आर में है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट आपके आर में हैं तो वो संक्रामक की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आर दे रखा है वह क्या है, संक्रामक। क्या है बच्चों, संक्रामक। तो इस तरीका से 2-4 दिखा देना वहां पे और डायरेक्ट लिखना है आपको, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है वो स्वतुल्य भी निकला बट सम्मित नहीं है, और क्या आ गया, संक्रामक। तो स्वतुल्य संक्रामक है, सम्मित नहीं है। एक बार देख लीजिए बच्चों। इसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, तो मैं उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिया करूंगा। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। जितना तुम इसे हार्ड समझते हो उतना ये हार्ड नहीं है, हार्ड आप खुद बनाते हो किसी भी टॉपिक को। देख लीजिए, ये इसका क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया था आपको, उससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। पहले का क्वेश्चन नंबर 1 के चल रहे हैं अभी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब इसमें भी वही बताना, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला काम है हमें यह देखना है कि हमारा समुच्चय जो दिया रहता है जिसके सापेक्ष आपका आर होता है वो किस फॉर्मेट का दे रखा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड। यहां पे जो आप ए लेके चलते हो तो ए किसके बराबर रहेगा, जेड के। सबसे पहली बात ये, ठीक है, सेट जेड ऑफ इंटीजर, इंटीजर पे यहां से, ठीक है, आपका आर जो बना रखा है वो किस पे बना रखा है, इंटीजर पे। तो यहां पे बात करते हैं हम, इंटीजर सभी को पता है, इंटीजर क्या होते हैं हमारे, जेड इजिकल, चलिए मैं लिख देता हूं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2, इधर भी डॉट डॉट डॉट। यहां इन्हें समझाने का मतलब जरूरी है क्या आपको? यदि जिसकी समझ में ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब उन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी। सबसे पहली वीडियो में ही मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया था, जो कि आपकी जितनी भी क्लास है 6 से लेकर 12 सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
और आप इस चैप्टर में तो बार बार नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ते ही रहोगे। अब देखिए आपका जेड दे रखा है, संबंध दे रखा है, और उसमें आर आपको इस टाइप का दे रखा है, इस टाइप का कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब एक पूर्णांक है। क्या एक पूर्णांक, मतलब कहने का मतलब आर में जो भी एलिमेंट आएंगे, सपोज दैट 3,4 आया आर में हमारे में, तो हमें बस ये देखना है कि 3 माइनस 4 इनका डिफरेंस करने के बाद में जो भी आएगा वो आपका जेड है या नहीं, जेड है या नहीं। जहां पे एक्स और वाई आपको कहां से लेने हैं, जेड से। अब आप इसे ए भी लिख सकते हो, यदि डेफिनेशन में हम ए से समझते हैं तो जेड को क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब देखिए बच्चों, आर आपको इस टाइप से दे रखा है, क्योंकि आर इज इक्वल टू, बिल्कुल आराम से समझना है, ध्यान बिल्कुल सामने रखिए, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने जेड का मान रखा है कि भाई जेड हमारा होता क्या है और आर हमारा किस तरीका से डिफाइन कर रखा है। तो देखिए बच्चों, पहली कंडीशन को, अब यहां पे आप सोचते हो कि भाई हम इसे रोजडर रूप में लिखे, तो रोजडर रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है आपके पास में। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन सभी हमारा रोजडर फॉर्म से होगा। आपका जो फॉर्मेट दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप, आप इसी से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले आता है आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होता है आपको पता है, रिफ्लेक्सिव में जो भी आप एलिमेंट लेओगे उसका खुद से एक कांटेक्ट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब आप सभी जानते हो कि यदि हम a में से a माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो स्वयं से स्वयं को घटाना है, और घट के जो भी आएगा वो देखना है कि वो इंटीजर है या नहीं। तो बताइए 0 इंटीजर है या नहीं, सामने दिख रहा है, तो बीच में क्या आता है, 0 ही तो आता है। तो 0 बिलोंग करेगा किसमें, आपके इंटीजर जेड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके इंटीजर है खुद का खुद से एक संबंध होगा। क्यों है वो संबंध, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, x माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां पे लिखोगे कैसे, माना a बिलोंग कर रहा है किसमें, z में, और z अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप a भी लिख सकते हो। a बिलोंग कर रहा है z में, देयर इंप्लाइज a माइनस a माइनस a, या फिर ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, पूरी डेफिनेशन लिखिए पहले। a बिलोंग कर रहा है z में, देयर इंप्लाइज a कॉमा a भी बिलोंग करेगा r में, क्योंकि हमें पता चल गई, ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसे लिखोगे कैसे, a कॉमा a बिलोंग कर रहा है r में, क्योंकि a में से आप a को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, जो एक क्या है, पूर्णांक। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा माइनस करने से आएगा क्या, बस हमें यह देखना है कि जो आप माइनस करोगे जो वैल्यू आएगी वो एक पूर्णांक होना चाहिए। तो सेम से सेम को माइनस करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 6 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा बच्चों, 0। 5 में से 5 करोगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 हमारा एक क्या है, पूर्णांक। इसका मतलब हमारा यह जो संबंध दे रखा है ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। अच्छे से लिख लेना आप, स्वतुल्य होगा। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड बात करते हैं बच्चों, सम्मित। सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, वो बार बार बताई जा रही है आपको। a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, बस हमें क्या करना है, b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो यहाँ पर रोटर फॉर्म में तो हमने नहीं लिखा, हमारा जैसा संबंध था हमने वैसे ही छोड़ दिया, समुच्चय निर्माण रूप में, और उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
देखिए बच्चों कैसे, माना कोई ना कोई तो बिलोंग करेगा, माना वो हमने मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। हमने अपने पास से मान लिया बच्चों ए कॉमा बी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट आपके आर में होगा, देखिए यहां पे जो भी एलिमेंट आपके आर में होगा तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो, इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इंप्लाइज ए माइनस बी, ए माइनस एक्स और वाई की जगह ए माइनस बी लिख दिया मैंने, क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है नहीं, वहां पर लिखा है, आप लिखिए जब हमने माना है, माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देयर इंप्लाइज ए माइनस बी एक पूर्णांक होगा, पूरे श्योरिटी से बताइए। हमें क्या करना है, हमें तो ये दिखाना है कि b कॉमा ए उल्टा दिखाना है, तो इसका मतलब इसमें से क्या कर लोगे आप, b पहले चाहिए a बाद में, तब क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो b पहले पहुंच जाएगा, कॉमा कितना हो जाएगा, b माइनस के कितना a, b एक पूर्णांक होगा, सेम लिखना है, भी लिख लगा दोगे, क्योंकि जब ये एक पूर्णांक है, क्योंकि यदि आपका दो पूर्णांक है तो माइनस दो भी तो पूर्णांक होता है, तीन पूर्णांक है तो माइनस तीन भी तो एक पूर्णांक होता है, क्योंकि जितनी हमारी प्लस की वैल्यू होती है उतनी हमारी किसकी वैल्यू होती है, माइनस की, तो माइनस से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, भी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमने क्या देखा यहां पे, जब b माइनस ए भी पूर्णांक है तो माइनस से हमें कोई दिक्कत ना, क्योंकि माइनस के हमारे बच्चों हमारे पूर्णांक होते हैं, तो b कॉमा ए बी हमारा बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो हमने रैंडमली कोई भी हमने एलिमेंट ए कॉमा बी लिया, वो कुछ भी हो सकता है इनका मान, और हमने देखा कि बी ए कॉमा बी लिया तो बी कॉमा ए बी बिलोंग करेगा आर में। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारी सममित की प्रॉपर्टी भी क्लियर हो चुकी है, मतलब हमारा संबंध जो दे रखा है वो सममित भी है। तो लिखिए हमें, अतः आर जो दे रखा है आपका सममित संबंध है, सममित संबंध है। एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, देखिए आप सोच रहे हो कि भाई वीडियो देखी एक बार, ना तो कोई नोट किया ना क्वेश्चन लगाए अपने से, तो तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसे ही समझ में आ जाएगा, तो ऐसे समझ में बच्चों नहीं आने वाला। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं बता भी नहीं सकता आपको, आप खुद जानते हो कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 12th क्लास है आपकी, बोर्ड की क्लास है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की, इसकी थर्ड, थर्ड में देखिए बच्चों, या एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ करता हूं, ठीक है बच्चों। थर्ड, थर्ड कंडीशन आती है हमारी संक्रामक, ट्रांजिटिव। अब इसमें क्या करना है कि हमें दो एलिमेंट लेने, किस टाइप के, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपको दिखाना है ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। अब उसके लिए पहले दो एलिमेंट मान लीजिए, अब यहां पे माना, माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, क्योंकि जब हम दो एलिमेंट इस टाइप के लेंगे तभी हम चेक कर पाएंगे। माना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तथा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपको दिखाना है ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में। अब उसके लिए रुक जाइए अभी। अब एक बात बताइए बच्चों, जब दो एलिमेंट हमें इस टाइप के मिल गए हैं तो दोनों एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है, जो भी एलिमेंट आर में आएगा वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। तो यहां पे बात करें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, ए माइनस बी एक
पूर्णांक होगा। तथा इसकी बात करें, जब b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। यहां तक देखिए बच्चों, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। एक बार फिर, क्यों लिए हमने दो एलिमेंट, क्योंकि संक्रामक कंडीशन के लिए हमें दो एलिमेंट इस टाइप के चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद में इनसे हमें क्या चाहिए, a कॉमा सी। अब वो बाद में निकलेगा, जब ये है तो ये कंडीशन होगी, जब ये है तो ये भी कंडीशन होगी। इस अब आगे बात करते हैं हम इसकी, जब दोनों हमारे इस टाइप के पूर्णांक है, तो एक बात बताइए बच्चों, दो पूर्णांकों का जोड़ हो या दो पूर्णांकों का घटा हो या दो पूर्णांकों का मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। तो यहां पे हमें क्या करना, जैसे 3 + 5 क्या आएगा, एक पूर्णांक ही तो आएगा, या -7 + 6 कितना आएगा, -1 आएगा। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो बच्चों यहां पे हम कंडीशन यही लगाएंगे कि दो पूर्णांकों, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, दो पूर्णांकों का क्या बोलोगे, दो पूर्णांकों का जोड़ या घटा हमेशा क्या आता है बच्चों, पूर्णांक। तो इसी कंडीशन का हम यूज करते हैं। देखिए अब जब हमारे ये दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी प्लस, दोनों को जोड़ रहा हूं मैं क्योंकि ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, b माइनस सी भी क्या होगा, पूर्णांक। अभी एग्जाम्पल से बताया आपको, ऐसा कोई दुनिया में पूर्णांक ही नहीं है जिनको आप जोड़ोगे और घटाओगे और पूर्णांक नहीं मिले, हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, पूर्णांक। भी पूर्णांक है। तो यहां पे देखिए माइनस बी प्लस माइनस ये कट जाएंगे, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, a माइनस सी भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब देखिए पूर्णांक होगा, और इसे आने के बाद में तुरंत आपके मन में लालच आ जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। a माइनस बी, सॉरी a माइनस सी, इस कंडीशन से इसकी तुलना कीजिए, वहां पे x माइनस वाई था और यहां पे क्या है, a माइनस सी। तो x की जगह a आएगा और y की जगह क्या आएगा, c। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किसमें, r में, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस एक पूर्णांक है। तो जो आपके क्वेश्चन की कंडीशन है, इसको ये भली भांति सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो r दे रखा है कैसा आया बच्चों निकल के, संक्रामक। अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में हमारा स्वतुल्य था, सम्मित भी था, और क्या आ गया ये संक्रामक, क्योंकि सम्मित हमने रब कर दिया यहां से, देख लीजिए बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों, इसका ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो बहुत आसान है। ठीक है, किसी मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध दे रखा है और उसे आप खुद करोगे। ठीक है, जो पार्ट उसका नहीं होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके बाद में उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। बात करते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के बिहाफ से नहीं, आपके माइंड के हिसाब से। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं, यहां पे जो आप समुच्चय लेके चलते हो वो क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, आपके हर तरीका के नंबर आते हैं जो कि मैंने बताया। बस कौन से नंबर रह जाते हैं इनमें से, समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वाले। बाकी सभी नंबर हमारे कहां से आते हैं, वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, आर एक समुच्चय, ठीक है, आर
और यहाँ पे आर, दोनों आर ही है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। वो भी मैंने वीडियो में बताया था। और यहाँ पे आर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आर जो दे रखा है आपका इस टाइप से दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट ए का मान लेस देन इक्वल टू कितना? बी स्क्वायर। ये आपको दे रखा है। तो कहने का मतलब जो आर में एलिमेंट आएंगे उसमें पहला एलिमेंट या तो छोटा होगा या बराबर होगा दूसरे के किससे? वर्ग से। अब देखिए, अब इन्हें हम रोजर रूप में लिखना चाहें तो इनफाइनाइट नंबर है बच्चों, तो सीधा आपका समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, आपको उसी से क्वेश्चन करना है। पहली कंडीशन की बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली कंडीशन की बात करें तो पहली क्या होती है आपकी? स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या करना है हमें? ये बार बार अब तो आपके दिमाग में घुस गई होगी ये प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, जो भी आप एलिमेंट लोगे सेम लोगे, और ये सेम यहां पे आने चाहिए, ये सेम यहां पे आने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, कुछ भी हो सकते हैं हमारे, इनफाइनाइट नंबर। यदि मैं यहाँ पे ए और बी दे रखे तो अब एक्स और वाई नहीं, यहाँ पे ए लेना है। यदि ए बराबर 1, जो कि हमारे किस में? आर, इस आर की बात कर रहा हूं मैं, इस आर की बात बिलोंग कर रहा है किस में? आर में, वास्तविक संख्या में। तब हमें यह बताना है 1,1 बिलोंग करेगा या नहीं। तो इसे लिखने से पहले देखिए, 1 किसका मान है? ए का, ठीक है। और यहां पे हमें जब सेम का सेम से बनाना है तो 1 का इस पे यहां पे स्क्वायर निकालोगे, 1 का स्क्वायर भी बच्चों कितना आता है? 1। और ये 1 का स्क्वायर किसके बराबर लेके चलेंगे हम? बी बराबर। तो कहने का मतलब बी का मान भी कितना आ गया? 1। तो यहां पे ए इस कंडीशन में फॉलो हो रहा है। और लेस देन क्या? अरे b इज इक्वल टू कितना आया? b बराबर हमने 1 का स्क्वायर लिया तो कितना आया? 1 ही तो आया यहाँ पे। तो a कॉमा बी की जगह आप 1,1 भी लिख सकते हो, और वो बिलोंग करेगा किस में? r में, क्योंकि b का मान आपने 1 लिया और a का मान भी कितना? 1 लिया, तो b के जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? b स्क्वायर। ठीक है बच्चों। बट इस एलिमेंट को, मतलब a का मान यदि हम 1 लेते हैं, 1 को छोड़कर हम कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं सेम, ठीक है, 1 को छोड़कर सेम में, जैसे 2,2 ले या 1/2 कुछ भी ले लीजिए, आपकी ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, क्योंकि हमें तो पूरे रियल नंबर r पे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, यदि r का मान निकालने के लिए कि r में है या नहीं, तो हम लेंगे यदि a बराबर 1/2, क्योंकि सभी के लिए निकालना है, और b बराबर, चलिए 1/2 ही मत लीजिए आप, a बराबर 2 और b बराबर आप सेम ही ले लीजिए 2। तो लेकिन हमें b नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? b तो हमें यहां पे चाहिए, लेकिन यहां पे कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना है। तो यहां पे 2 और यहां पे b स्क्वायर आप निकालोगे तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा? 4। तो कंडीशन यहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 2 का मान बड़ा है 2 का मान हमारा छोटा है किससे? b स्क्वायर का मान कितना है? 4 से, होगी सेटिस्फाई। बट जैसे ही हम सीधे सीधे नंबर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम किस पे पहुंच जाएंगे? इंटीजर की बात कर रहे हैं, यहां पे इंटीजर छोड़ के हम किस पे पहुंचेंगे? रेशनल नंबर पे। यदि a इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/2 तथा b इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/2, दोनों सेम ही लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हमें सेम ही तो चाहिए। यहाँ पे स्वतुल्य में हमें क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि b स्क्वायर का जो मान आएगा 1/2 का कितना आ जाएगा? होल स्क्वायर, तो 1/, कितना आ जाएगा? 4। अब हमें ये कंडीशन बतानी है, क्या ये सेटिस्फाई हुई है या नहीं। देख लीजिए बच्चों, हमें स्वतुल्य में सेम मान चाहिए, तो यहां पे भी हमने 2 लिया, यहां भी 2 लिया, यहां पे सेटिस्फाई हो रही है।
जब हमने 1 लिया और बी का मान भी यहां पे कितना लिया था हमने 1, तो बी स्क्वायर का मान भी 1 हुआ, तो यहां भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जैसे ही हमने रेशनल नंबर ले लिए अपॉन वाले 1/2 और यहां भी 1/2, तो यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे ए का स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चों, किसका चाहिए, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर निकाला तो कितना आ गया 1/4। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? देखिए यहां पे ए का मान हमारा कितना था, ए का मान बच्चों कितना था 1/2, ए का मान 1/2, बी का हमने मान निकाल, बी स्क्वायर का मान कितना कितना 1/4। अब बताइए क्या ये मान बराबर, बराबर भी मत लगाइए, बराबर तो है ही नहीं, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये आधा हो गया, ये क्या हो गया चौथाई हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू, ये गलत बात है क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये कैसा है छोटा, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। ओनली किसके लिए हो रही है, ओनली किसके लिए होती है, इंटीजर, और इंटीजर भी कौन से, पॉजिटिव, कौन से पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड, और देख लेना बहुत सारे एग्जाम्पल है। सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, तो मैट्रिक, इसमें बात करते हैं हम, ये तो बिल्कुल अभी आप इसे नेगलेक्ट कर दोगे क्योंकि हमें इसमें क्या करना है कि दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, मतलब दो, एक एलिमेंट लेना जिसमें दो नंबर आर से लेने हैं, तो माना 2,3, इसमें सेम सेम की जरूरत नहीं है, सेम किस में होने चाहिए, स्वतुल्य में, नाम से भी पता चलती है स्वतुल्य, खुद के कैसा होना चाहिए, तुल्य। तो यहां पे देखिए 1/1 लिया था, 2/2 लिया था, यहां तक पास था, फिर 1/2 और 1/2 लिया था, लेकिन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, चलिए लिखा नहीं है यहां पे, लिख दीजिए स्वतुल्य नहीं होगा, जो आपका आर दे रखा है वो स्वतुल्य नहीं होगा। अब सम्मित में क्या है, सेम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो 2,3 यदि हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, किसमें, आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बिलोंग करेंगे, क्यों बिलोंग करेंगे, 2, यहां पे मैं बता रहा हूं 2 एक ही जगह, लेस देन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, करेगा नहीं करेगा, और इस इक्वल टू भी हटा सकते हो आप, 2 से बड़ा है या नहीं है, क्योंकि इसका तो हमें क्या चाहिए वर्ग, और ये जैसा है वैसे ही रहेगा, कंडीशन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, बट अब हम इनका रेसिप्रोकल देखते हैं, क्या 9 से बड़ा 2 हो सकता, सॉरी उल्टा दिखाना, उल्टा देखना है हमें, 3, हमें ये देखना है कि 3,2 भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये ए की जगह आ गया और ये किसकी जगह आ गया, बी की जगह। ठीक है, तो यहां पे ए की जगह ये लिखा, तो 3 और इसका स्क्वायर करो कितना आ गया 4, इसका मतलब यहां भी ये कंडीशन कैसी होगी, पास होगी, क्या होगी बच्चों, पास होगी। अब बहुत सारे नंबर इस टाइप के मिलेंगे जिन पे ये कंडीशन पास होगी, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जिन पे ये कंडीशन कैसी हो जाएगी बच्चों, फेल होगी। अब देखिए वो नंबर है कौन से, अब मैं जैसे ही मैं 1 और 2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, 1 और 2 की, यदि 1,2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, क्योंकि 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, करेगा ही करेगा, तो आपको ये उल्टा चेक करना है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा है यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब ये बिलोंग करेगा ही करेगा। अब हमें इसका उल्टा चेक करना है, उल्टे के लिए क्या करना है, 2,1, 2,1, 2,1 के लिए क्या करना है आपको, 2 और 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर, तब बिलोंग कराए या नहीं वो बाद में लिखना है। ठीक है, ये आर में है, 1,2 आर में है, तो 2,1 भी किस में होना चाहिए बच्चों, आर में। अब उसके लिए कंडीशन, ये ए की जगह है, ये किसकी जगह है, बी, तो ए का मान जैसा है वैसे ही रखना है, और बी वाले का क्या करना है, स्क्वायर, और आपको देखना है कि ये कंडीशन सही है या नहीं। तो आप बताइए क्या 2 से बड़ा 1 हो सकता है,
क्या 2 से बड़ा 1 हो सकता है बच्चों? नहीं हो सकता। इसका मतलब 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चों। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, थर्ड, और जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार देख लीजिए, इधर से मैं इसको रब करता हूं। थर्ड कंडीशन बिल्कुल अच्छे से देखना है आपको, और जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है वो थर्ड कंडीशन में ही होती है, इसलिए इस थर्ड कंडीशन को अच्छे से देखना है आपको। थर्ड, संक्रामक। संक्रामक अब आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। किसके? आर के। माना देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तथा समझना बच्चों, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ले लीजिए, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में। तो देर इंप्लाइज, अब देखिए 1 किसकी जगह है? ए की जगह। इसका स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा या नहीं होगा? 2 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर ही लिख दीजिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये नंबर आएगा। यहाँ पे 2, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। इसका मतलब ये भी पास हो गया। हमें क्या चाहिए? 1,3 बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। फर्स्ट क्लास है, क्योंकि ये ए की जगह आएगा। ठीक है, ए की जगह 1 जैसा है वैसे ही छोड़ना है, और ये 3 का स्क्वायर होगा या नहीं? इसका मतलब यहां तक तो इन एलिमेंटों के लिए हमारा संक्रामक हो गया। बट अभी हमने 2 ये एलिमेंट लिए, क्या सबके लिए हो सकता है? तो इस तरीका के जो भी एलिमेंट होंगे मोस्टली सबके लिए हमारा आर क्या होगा? संक्रामक। बात करते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आपको नजदीक नजदीक के 2 पॉइंट लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब पहले एक बार देख लीजिए आप ध्यान से। अब वो एलिमेंट होंगे कौन से आपके? अब वो एलिमेंट होंगे कौन से? तो देखिए, देखिए बच्चों, तो यहां पे हमारा क्या हो गया? ये तो पास हो गया, इनसे कोई दिक्कत नहीं। अब अगले एलिमेंट माना 3,2 बिलोंग करेगा आर में, करेगा या नहीं? 3,2 आर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे देख लीजिए, ए की जगह 3 रखना है, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये तो या तो बराबर होगा, या 3 का मान क्या होगा? छोटा, 4 से छोटा है। इसका मतलब बिलोंग कर रहा है। तथा ऐसे ही नहीं कि कोई भी एलिमेंट ले लेना है, आपको यह भी देखना है जो एलिमेंट आ रहा है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तथा दूसरा एलिमेंट हमें 2 से स्टार्ट करना है, 2, और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट आप लोगे, तो यहां पे मैं बात करता हूं 2,5, 2,5, या एक काम करिए, क्योंकि 2,5 चलिए चलेगा, ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। क्योंकि यहां पे देखिए 2 किसकी जगह है? हमारा ए की जगह। और यहां पे 2.5 का होल स्क्वायर कितना आता है? 625। 2 डिजिट बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 625। तो ये भी हमारा क्या हो गया? कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बट हमारे ये 2 एलिमेंट हमने किस में से लिए? आर में, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई। तो इनसे मिलने वाला हमारा तीसरा एलिमेंट, वो हमें चेक करना है कि क्या वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो देखिए अगला, यहां पे हम बात करें तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 3,2.5, 2.5।
ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में। तो यहां पे देखिए 3 लेस देन, इसका स्क्वायर अभी निकाला था कितना, 6.25। 6.25 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब बिलोंग्स टू आर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो हमें बट ये देखना है कि क्या कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें नहीं कर रहा। तो यहां पे आपको लेके चलना है, जैसे मैंने आपको पहले 2 एग्जाम्पल बताए थे, 2 मतलब 2 तरीका के नंबर, एक ये हो गया एक ये हो गया, बिलोंग कर रहे हैं। अब यदि माना 3,2 बिलोंग करेगा आर में, वही नंबर आ गया, तथा 2,1.5 बिलोंग करेगा आर में, करेगा नहीं क्योंकि ये एक ही जगह आ गया, और इसका स्क्वायर 225 होता है, 2 डिजिट बाद दशमलव, तो देखिए 2.25 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन हमारी कैसी होगी, पास होगी। ये भी है, इसके लिए तो हमने यहीं पे बता दिया था। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 3,1.5, क्योंकि ये ए की जगह है, ये बी की जगह, ये बी और ये सी, तो ए सी हमें चाहिए। अब देखिए ये बिलोंग कर रहा है या नहीं, इसके लिए देखिए कंडीशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये ए की जगह है तो ये जैसा है बच्चों वैसे ही रहेगा, और 1.5 का स्क्वायर अभी आपने बताया था, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25। अब देखिए बच्चों, ए का मान यहाँ पे हमारा कितना है 3, और बी स्क्वायर का मान आपका कितना हो गया, 2.25। क्या ये बात सत्य है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। तो आपके पास में एक नंबर ऐसा मिल गया, तो आपको ये नजदीक के पॉइंट लेके चलने हैं। जैसे यहाँ पे 3,2 है तो 2 के नजदीक, 2 के नजदीक। अब इसमें जरूरी नहीं है 1.5 भी मतलब 1.5 से तो आ ही गया। अब आपको कंट्राडिक्ट, इसको गलत दिखाना है कि भाई ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, तो 1.5 की जगह आप √2 भी ले सकते हो, क्योंकि √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो ये इसके नजदीक है। आप इसके नजदीक और भी ले सकते हो, और नजदीक में मतलब कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो आप इसकी जगह कितना लिख सकते हो, √2 भी लेके चलोगे तब भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, फेल हो जाएगी। तो ये नहीं है कि कुछ पॉइंटों पर आपकी कंडीशन पास हो रही है, हमें तो जितने भी नंबर हैं जो आर में, ये आर में है या नहीं, कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये भी आर में कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इनसे मिलने वाला जो तीसरा एलिमेंट है वो भी इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वो आर में होगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 3 है इसके स्क्वायर से कैसा हो गया, छोटा। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, बड़ा। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, गलत। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 3, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये तीसरा जो एलिमेंट आप निकाल के लाते हो कंडीशन से, ये आर में नहीं है, तो क्या हुआ, जो आपका संबंध आर दे रखा है तो वो संक्रामक नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इसे गलत कंडीशन को गलत करने के लिए मैंने आपको 2 नंबर बता दिए, ये तो पहला हो गया और दूसरा ये हो गया। और इसकी जगह अगली बार इसे दिखाने के लिए इसकी जगह क्या लिख लोगे, √2 करके देख लेना बच्चों, वो भी कंडीशन कैसी आएगी, गलत आएगी। तो हमने देखा हमारा जो क्वेश्चन है, आर वो संक्रामक भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम नंबर ले रहे हैं ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, संक्रामक। बट हमारे इनमें कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो संक्रामक नहीं निकालेंगे प्रॉपर्टी को। तो हमने वो नंबर आपके सामने लिख दिए, सी का मान 1.5 लो, या सी का मान कितना, √2 लो। 1.5 से मैंने आपको दिखा दिया, आपका होमवर्क है √2 सी का मान लेकर तब देखना है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो संक्रामक की कंडीशन पास हो रही है, मतलब इस पॉइंट के लिए, हमें तो सभी के लिए चाहिए ना, और नहीं हो रही तो उसके लिए भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए,
इसी पैटर्न पे बच्चों उससे लगाइए, ये आपका होमवर्क है। और नहीं हो तो आप इसे कम, जो भी प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन की बात नहीं है, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपके मैसेज का ही जवाब दूं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अच्छे से मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए, खेलो कूदो, लेकिन पढ़ाई का जो आपका टाइम है उसमें कंप्रोमाइज किसी से मत करिए। सबसे पहला काम है अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉपर समय निकालिए। ठीक है बच्चों, इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। मिलते हैं बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।